नमस्कार दोस्तों, अरु लीगल एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के सेगमेंट में बात करेंगे कि 6 ऐसे कौन से तरीके हैं जिनके माध्यम से आप अपनी प्रॉपर्टी को किसी दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफ़र कर सकते हैं और सबसे आसान तरीके कौन से हैं, आज इस बारे में बात करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन आप प्रेस कर लीजिए, क्योंकि ज़रूरी वीडियो जो आपके लिए अपलोड करता हूँ उसके नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाया करें। और चलिए बात करते हैं कि प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करने से कौन से बेस्ट तरीके हैं जिसमें आपको स्टैम्प ड्यूटी बहुत ही ना के बराबर लगती है। तो चलिए बात करते हैं दोस्तों। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट करूं कि आप वीडियो को पूरा देखिए, स्किप मत कीजिए, क्योंकि आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन आप लेते हैं तो फिर वो आपके काम की नहीं रहती। तो इसलिए कंप्लीट वीडियो को देखिए जिससे आपको अवेयरनेस हो। और सपोर्ट करने के लिए लाइक बटन प्रेस कर दिए और वीडियो को शेयर कर दिया करें। तो चलिए बात करते हैं। जो पहला तरीका है कि आप प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करने के लिए सबसे अच्छा तरीका और कॉमन तरीका ये है कि आप सेल डीड के माध्यम से ज़्यादातर लोग प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करते हैं। तो सेल डीड के द्वारा इस प्रकार से करते हैं कि मान लीजिए जैसे प्रॉपर्टी आप लेते हैं, तो जैसे मान लीजिए वो प्रॉपर्टी आपकी 1 करोड़ की है। तो 1 करोड़ में क्या है कि आप 10 लाख रुपए पहले देते हैं, लेकिन पैसे देने के बाद आप उससे पहले क्या करते हैं कि एक एग्रीमेंट बनवाते हैं। जो सेल एग्रीमेंट होता है उसमें ये बात लिखी होती है कि पहले आप 10 लाख रुपए देंगे, जो बाकी के 90 लाख रुपए हैं जिस दिन 30 दिन में, जिस दिन प्रॉपर्टी 1 महीने में जिस दिन रजिस्टर करवाएंगे, सेल डीड होगी, उस दिन बाकी 90 लाख रुपए आप देंगे। तो 10 लाख रुपए जो देंगे वो सारी बातें क्लियर लिखी होती हैं सेल टू एग्रीमेंट में। तो पहला स्टेप ये है कि सेल टू एग्रीमेंट आप बनवाएंगे। और नेक्स्ट स्टेप, दूसरा स्टेप ये है कि सेल डीड जिस दिन प्रॉपर्टी आप लेंगे उस दिन सेल डीड बनेगी। इसमें क्या है, ये बहुत ही कॉमन तरीका है और सबसे बेस्ट तरीका है प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने के लिए। इसमें जो स्टाम्प ड्यूटी लगती है 7 to 8% लगती है स्टाम्प ड्यूटी। स्टेट टू स्टेट वेरी करता है इसमें। लेकिन यदि कोई आप वुमेन के लिए, महिला के लिए करते हैं प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र, तो उसमें 1 से 1.5% जो स्टाम्प ड्यूटी होती है उसमें छूट मिलती है। तो ये सबसे कॉमन और बेस्ट तरीका है दोस्तों। सेकंड प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करने का तरीका ये है कि आप गिफ्ट डीड के थ्रू करते हैं। गिफ्ट डीड के थ्रू भी आप प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसमें जो स्टाम्प ड्यूटी होती है ये बहुत ही कम लगती है। यदि किसी महिला के नाम पर प्रॉपर्टी को गिफ्ट की जाए तो उसमें भी क्या होता है कि बहुत कम स्टाम्प ड्यूटी लगती है। और ये बेस्ट पार्ट इसमें ये है कि इसमें टाइटल तुरंत ट्रांसफ़र हो जाता है। जैसे पहले व्यक्ति का जो टाइटल था प्रॉपर्टी में, तो दूसरे जिसके नाम पे गिफ्ट डीड हुआ है तो उसका जो टाइटल है उसमें तुरंत ट्रांसफ़र, इमीडिएट ट्रांसफ़र हो जाता है। और इसमें क्या है कि जैसे ससुर है अपने बहू को कर सकता है गिफ्ट डीड, और जो पति है वो अपनी पत्नी को कर सकता है। तो इसमें स्टाम्प ड्यूटी बहुत ही ना के बराबर लगती है। तो ये भी बहुत ही अच्छा तरीका है, गिफ्ट डीड के थ्रू आप प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। थर्ड, जो तीसरा तरीका ये है कि पावर ऑफ अटॉर्नी के माध्यम से बहुत सारे लोग प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करते हैं। तो इसमें क्या है कि इसमें जो स्टाम्प ड्यूटी है वो बहुत ही ना के बराबर लगती है। इसमें 500 से 1000 रुपये में ये प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये तरीका बहुत कम लोग करते हैं, क्योंकि इसमें ये है कि इस तरीके में जो क्या है कि कोर्ट में प्रूव करने में समस्या आती है। कर तो लेते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं पावर ऑफ अटॉर्नी के माध्यम से स्टाम्प ड्यूटी बचाने के चक्कर में। लेकिन ये तरीका मैं सजेस्ट करूँगा कि अच्छा नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग करते हैं, क्योंकि इसमें कोर्ट में प्रूव करने में इस तरह की जो ट्रांसफ़र होती है समस्या आती है। तो आप ध्यान रखिए कि अगर कोई भी करना चाहते हैं, अगर आपको ठीक लगता है तो आप कर सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि ये तरीका बहुत ही लीगल ठीक नहीं होता, क्योंकि प्रॉपर्टी में जब आप कोई डिस्प्यूट होता है तो कोर्ट में प्रूव करने में समस्या आती है। फोर्थ जो तरीका है, चौथा, कि विल के माध्यम से वसीयत। इसमें क्या है कि बिना स्टाम्प ड्यूटी पे किए संपत्ति को ट्रांसफ़र होती है। जैसे किसी व्यक्ति को आप वसीयत कर देते हैं तो इसमें कोई भी स्टाम्प ड्यूटी पे नहीं करनी पड़ती व्यक्ति को, क्योंकि ये विल जो वसीयत होती है जिसके नाम से व्यक्ति कर देता है उसको जो प्रॉपर्टी है ट्रांसफ़र हो जाती है उसके डेथ के बाद। लेकिन क्या है कि इसमें समस्या भी आती है, क्योंकि अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है वसीयत में, विल में, तो इसको चैलेंज किया जा सकता है, इसको तुरंत चैलेंज भी किया जा सकता है। वो व्यक्ति इस केस भी कर सकता है जो सहमत नहीं है। जैसे दो, मान लीजिए अगर कोई एक बेटा है, उसके पिता ने उसको विल कर दी तो उसमें कोई समस्या नहीं आती। लेकिन अगर वहीं 2 बेटे हैं, 3 बेटे हैं, तो किसी एक बेटे के नाम अगर वसीयत बना दी पिता ने, तो बाकी जो बेटे हैं अगर उस बात से सहमत नहीं है, कोई डिस्प्यूट भविष्य में होता है, तो वो जो विल है, वसीयत है, उसको चैलेंज कर देते हैं कोर्ट में। तो फिर ये तरीके में समस्या आती है। तो लेकिन ये तरीका बेस्ट है
वसीयत करने का बहुत अच्छा तरीका है, लेकिन अगर डिस्प्यूट ना हो तो, अगर डिस्प्यूट हो तो फिर इसमें चैलेंज करने में तो आसानी होती है, तो लोग चैलेंज भी कर देते हैं, तो फिर समस्या आ जाती है। फिफ्थ तरीका है, पांचवा, कि हस्तकनामा है। इसमें क्या है कि इसमें जो प्रॉपर्टी है, जैसे मान लीजिए कि तीन भाई बहन है, तो इसमें क्या होता है कि आपस में समझौता लोग कर लेते हैं। समझौता करने के बाद क्या होता है कि इसमें कोर्ट में जाना होता है, सब लोग हस्तकनामा में सिग्नेचर बना देते हैं कि हम सहमति हैं, और सारे लोग सहमत हैं। और जैसे तीन लोग हैं तो तीन में इस किसी एक व्यक्ति को, मान लीजिए एक भाई को प्रॉपर्टी आप देना चाहते हैं, तो उस प्रॉपर्टी में जो हस्तकनामा उसमें साइन बना देंगे, और उस व्यक्ति को जिसको तीनों मतलब चाहते हैं, एक व्यक्ति को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो जाती है। तो इसमें स्टाम्प ड्यूटी दोस्तों आप बचा सकते हैं। लेकिन क्या है कि सारे लोग सहमत होंगे तभी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। और लास्ट सिक्स्थ, जो छठा तरीका ये है कि फैमिली सेटलमेंट डीड होती है। इसमें क्या होता है कि कोई भी इसमें स्टाम्प ड्यूटी नहीं होती। इसमें भी यही तरीका होता है, जैसे कोई पैतृक संपत्ति है, तो जो परिवार के लोग हैं सारे लोग सहमत हैं, तो इसमें क्या करते हैं कि फैमिली सेटलमेंट डीड बनवाकर प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र आप कर सकते हैं। इसमें भी स्टाम्प ड्यूटी आप बचा सकते हैं। तो ये 6 तरीके थे। उम्मीद करता हूँ जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है आपको ज़रूर पसंद आएगी। जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक बटन प्रेस करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कर दीजिए, जिससे मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेकर आऊँ और मुझे मोटिवेशन मिले। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों जानकारी अच्छी लगी होगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड। जय हिंद एंड जय भारत।